हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। देखिएगा, सबसे पहले जानेंगे कि जीडीपी आखिर होता क्या है। देखिएगा, यह एक निश्चित अवधि आमतौर पर एक वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश का एक साल में जितना वस्तु अगर उत्पादन हो रहा है वही क्या है, वही जीडीपी कहलाता है। आगे देखिए, यह देश की अर्थव्यवस्था की कुल ताकत और स्वास्थ्य को मापने का सबसे क्या है, प्रमुख पैमाना है। जीडीपी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिया हुआ है कि यह वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा नहीं बल्कि उनकी कुल कीमत को दर्शाता है। यानी जीडीपी जो है यह वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा नहीं दिखाएगा, यह दिखाता है कि कुल कीमत को दर्शाता है। ठीक है, इसमें केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होते हैं। देखिए, इसमें केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई सामान अगर जैसे मानते हैं कि हम लोग खेती कर रहे हैं धान की खेती या किसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, कोई सामान बन रहा है, जब तक वह नहीं बन गया, जब तक वह तैयार नहीं हो गया, तब तक लोग उसको जीडीपी में गणना नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें केवल अंतिम वस्तुएं शामिल होते हैं। ठीक है, यह देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं को मापता है। देखिए, जीडीपी जो है ना, तो देश के सीमा के अंदर जो है ना उत्पादन हो रहा है उसको मापता है, भले ही वह उत्पादन देशी हो या विदेशी। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अमेरिका की कंपनी है, भारत में अगर कंपनी अपना डाला है, ठीक है, तो भारत में कंपनी डाला है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कपड़ा कंपनी डाला है, अमेरिका की कंपनी, तो कपड़ा यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वह भारत के जीडीपी में गिनती होगा। भले वह विदेशी है लेकिन वह गिनती होगा भारत के जीडीपी में। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं को मापता है, चाहे उत्पादक देशी हो या विदेशी हो। एक और बात, अब देखते हैं कि जीडीपी की गणना। देखिएगा, जीडीपी की जो गणना है इसे आमतौर पर व्यय विधि, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से मापा जाता है। यानी जीडीपी की गणना जो है इसे आमतौर पर व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड से मापा जाता है। देखिएगा, यहाँ पर जीडीपी बराबर होता है C प्लस I प्लस G प्लस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस m। देखिएगा, इसका मतलब क्या है? C का मतलब होता है निजी उपभोग। क्या होता है? निजी उपभोग। I का मतलब हो गया निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। G का मतलब हो गया सरकारी खर्च यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। x माइनस m का मतलब हो गया शून्य यानी कितना आया कितना गया यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट। आगे देखिए, जीडीपी के प्रकार। जीडीपी जो है ना वह दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। हम जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। देखिएगा, इट मेजर एट द प्राइस ऑफ करंट ईयर। यानी नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर के प्राइस पर क्या करता है, यानी करंट ईयर से के प्राइस पर मापा जाता है। यानी नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर के प्राइस पर मापा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि करंट ईयर क्वांटिटी गुने करंट ईयर प्राइस। मान लेते हैं कोई अगर सामान है, वो अगर मान लेते हैं कि 2025 में कोई सामान है, इसमें दूध यहाँ पर 200 लीटर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। 200 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है तो 1 किलो के दाम है, यानी 1 लीटर दूध का दाम है 40 रुपया। ठीक है, तो बताइए 200 लीटर का दाम कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो यह आएगा नॉमिनल जीडीपी में। अब देखिए रियल जीडीपी, इट मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर।
ऐसे में 2011 से 12 यानी यह रियल जीडीपी जो है ना बेस ईयर पर मापा जाता है। ऐसे में 21 यानी 11 से 2011 से 12 अब जो गणना होने वाला है अनुमानतः मतलब 22 से 23 इसको बेस ईयर माना गया है। देखिएगा जैसे में देखिएगा करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बेस ईयर, ठीक है, यानी करंट ईयर मान लेते हैं 2025 है और बेस ईयर मान लेते हैं 2020 मान लेते हैं। देखिएगा अगर क्वांटिटी अगर यहाँ पर लेते हैं 2020 में अगर 100 क्या हो रहा है इसका क्वांटिटी है और 25 में भी 100 है, तो प्राइस देखिए 2020 वाला का प्राइस अगर 10 रुपया है 10 रुपया है और देखिएगा और क्वांटिटी 2020 में और 25 में दोनों का क्वांटिटी मतलब कितना है 100 है, लेकिन देखिए 2020 में इसका प्राइस हो गया 10 रुपया, इसका प्राइस 10 रुपया था, लेकिन 2025 में इसका प्राइस जो है ना कि 20 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब है कि रियल जीडीपी जो है बेस ईयर पर गणना किया जाता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी या करेंट ईयर के प्राइस पर गणना किया जाता है। तो ये रहा जीडीपी। एक और बात देखिएगा, जीडीपी का सबसे पहले जो अवधारणा जो है साइमन कुजनेक से दिया था, जो अमेरिका अर्थशास्त्री है, यानी अमेरिका के अर्थशास्त्री है, 1934 में दिया था। और अगर भारत में पूछेगा कि जीडीपी की गणना किसने किया सबसे पहले, तो दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किए थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जीडीपी बराबर क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी जीडीपी जो है वह क्वांटिटी बताता है और प्राइस बताता है। अगर मान लेते हैं कि क्वांटिटी अगर हम लोग बढ़ाते हैं, देखिएगा इसका मतलब होगा कि तीर के चिन्ह ऊपर है तो इसका मतलब होगा कि क्वांटिटी क्या हो रहा है बढ़ाएंगे तो जीडीपी भी क्या होगा बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिएगा एक यहाँ पर थॉट लिखा हुआ है कि दुनिया की नजर में अच्छा रहने से, यानी दुनिया के नजर में अच्छा रहने से अच्छा खुद के नजर में अच्छा रहे, थॉट लिखा हुआ है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।